हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12th वीडियोस अपलोड करते हैं। जिन भी सब्जेक्ट्स की हमें नॉलेज है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ और भी सब्जेक्ट्स हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिन भी चीजों के बारे में हमें नॉलेज है उन सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस हैं हम अपलोड करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को कंप्लीट करा जाए, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का पार्ट 2 मैक्सिमम क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे इसमें कवर कर सकें, ताकि अब आप लोग प्रैक्टिस जब करें तब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कुछ ले रहे हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो है वो हमें पता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट लिख दिया जाता है। स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, कुछ वेरिएबल चार्जेस होते हैं। समय कम लगे आप लोगों का, इसलिए हम पहले से कुछ चीजें नोट डाउन करके रखते हैं। अब देखिए, आपको कहता है पर्सन ओन्स अ बस विच रन्स बिटवीन दिल्ली एंड सालासर एंड बैक फॉर 20 days इन अ मंथ। तो दिल्ली से सालासर के बीच में चलती है, उसके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 330 किलोमीटर, और 20 दिन ये बस जो है वो काम करती है, 20 दिन आना जाना करती है। कैलकुलेट द रेट टू बी चार्ज फ्रॉम पैसेंजर व्हेन द ओनर वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन हिज टेकिंग। टेकिंग का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, राइट। तो आपसे पूछा गया है कि एक पैसेंजर से पर पैसेंजर पर किलोमीटर क्या चार्जेस होंगे अगर जो ओनर है वो 50% प्रॉफिट चाहता है। अब ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कॉस्ट ऑफ अ बस 50 लाख रुपीज, ये डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगी। सैलरी ऑफ ड्राइवर, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करना होता है कि फिक्स्ड कौन से, वेरिएबल कौन से। तो वेरिएबल में डेप्रिसिएशन, रिपेयर और डीजल पेट्रोल जनरली आता है, बाकी सब कुछ फिक्स्ड ही हो जाता है। तो सैलरी ऑफ ड्राइवर इरिस्पेक्टिव की गाड़ी चले ना चले, भाई उसको तो देनी है ना, तो 20,000 रुपीज आपकी फिक्स हो गई। तो हम क्या करते हैं कि एक चीज को लिखते हुए जाते हैं। तो सैलरी ऑफ ड्राइवर फिक्स्ड में लिख देंगे, सैलरी ऑफ कंडक्टर फिक्स्ड में लिख देंगे। अभी अब अमाउंट आपको ये करके बताएंगे। तो इसमें कुछ चीजें पर मंथ में, कुछ पर एनम में है, या तो सारी चीजें पर मंथ में हो या फिर सारी चीजें पर एनम में हो। तो मैक्सिमम चीजें आप देखेंगे पर मंथ में है, 3 चीजें। तो हम जो पर एनम में है उसको भी पर मंथ बना लेंगे। सबसे पहले वेरिएबल है कि फिक्स, तो सैलरी ऑफ ड्राइवर फिक्स्ड हो गया, सैलरी ऑफ कंडक्टर फिक्स्ड हो गया, इंश्योरेंस पर एनम है, तो इसे 12 से डिवाइड करके पर मंथ निकालेंगे। भाई ये भी फिक्स्ड होता है, इररिस्पेक्टिव कि आप क्या कहते हैं वो चीज को यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे। टोकन टैक्स भी आपका पर एनम है, यानी फिक्स कर दिया गया। रिपेयर आपकी वेरिएबल होती है। डेप्रिसिएशन इज 20% पर एनम ऑन कॉस्ट। द डीजल कंजम्पशन इज 6 किलोमीटर पर लीटर, कॉस्टिंग 54 रुपीज पर लीटर। यानी 1 लीटर पेट्रोल आपका 54 रुपीज का आता है, और 1 लीटर पेट्रोल में आप 6 किलोमीटर कवर कर लेते हैं। यानी ऑब्वियस सी बात है कि 6 किलोमीटर के आपको 54 रुपीज देने पड़ते हैं, राइट। तो 1 किलोमीटर के कितने देने पड़ेंगे वो हम निकालेंगे। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द बस इज 50 पैसेंजर, लेकिन जनरली ये 90% कैपेसिटी के साथ बस चलती है। तो क्वेश्चन हमने रीड कर लिया अच्छे तरीके से। अब इस क्वेश्चन से सबसे पहले तो हमको ये निकालना है कि ओवरऑल एक मंथ में ये जो बस है वो कितना किलोमीटर पैसेंजर कैरी करती है। ध्यान से सुनना मेरे शब्द को। एक महीने के अंदर, मतलब 20 दिन जो आपको मेंशन है, एक महीने में 20 डेज ही चलती है। देखिए 20 डेज इन अ मंथ, तो 20 दिन के अंदर क्या कह सकते हैं, एक मंथ के अंदर ये जो बस है वो कितने पैसेंजर किलोमीटर ड्राइव करती है। तो सबसे पहले देखिए 330 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऑब्वियसली सालासर और बैक लिखा हुआ है, रन दिल्ली एंड सालासर एंड बैक, यानी राउंड ट्रिप है। तो 330, सबसे पहले हम यही कैलकुलेशन करेंगे। तो आपके पास हम निकाल रहे हैं टोटल पैसेंजर किलोमीटर। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो सबसे पहले तो दिल्ली से सालासर का गैप कितना है? 330। राउंड ट्रिप है तो 330 कितनी बार कवर करना पड़ गया? आना जाना हो गया। ये तो हो गया एक दिन का। कितने दिन गाड़ी चलती है, बस कितने दिन चलती है? 20 डेज, राइट। ये आ जाएगा टोटल किलोमीटर इन 1 मंथ। हमें निकालना है पैसेंजर किलोमीटर। तो अब इसे नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई करो। तो उसने आपको बताया था कि इसमें कितने पैसेंजर जनरली कैरी होते हैं आपके पास। देखिए यहां पर आपको बताया था 50 पैसेंजर आपके पास कैरी होते हैं, पर उसके 90% ही फिल करके जाती है बस। तो इनटू नंबर ऑफ पैसेंजर, और पूरे पैसेंजर नहीं फिल होते। 50 का कितना परसेंट? 90% ही आपके पास फिल होके जाता है। इससे आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास निकल आ जाएगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर, जो कि सबसे जरूरी है आपके लिए जानना। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आ रहा है 5,94,000 किलोमीटर टोटल। ठीक है, अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने बाकी का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यही आपको निकालने आनी चाहिए। देखो 330 किलोमीटर दिल्ली से सालासर, एक बार आना जाना होगा तो इंटू 2, तो एक दिन का ये आ गया 660। तो 20 दिन का कितना होगा? 660 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, टोटल किलोमीटर। अब पैसेंजर 50 होते हैं, लेकिन उसका 90% भर के जाता है,
तो वो आपके पास आ गया 45, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ गया टोटल पैसेंजर किलोमीटर। एक बार सबसे इंपॉर्टेंट काम ये निकालने के बाद हमें अपने वेरिएबल और स्टैंडिंग चार्जेस अलग करने होते हैं। तो जितना मैंने क्वेश्चन को पढ़कर सैलरी ऑफ ड्राइवर फिक्स, सैलरी ऑफ कंडक्टर फिक्स, इंश्योरेंस और टोकन टैक्स फिक्स और डेप्रिशिएशन, रिपेयर और डीजल को मैंने वेरिएबल में डाल दिया। तो चलो फटाफट से सैलरी ऑफ ड्राइवर लेते हैं। सैलरी ऑफ ड्राइवर हमें दे रखा है, आप देखिए सैलरी ऑफ ड्राइवर है पर मंथ 20,000 और सैलरी ऑफ कंडक्टर 10,000 रुपए। तो लिख दें फटाफट से। तो यहां हमारा 20,000 रुपीज पर मंथ है, ध्यान रखना, और ये 10,000 रुपीज पर मंथ है। तो सब कुछ अब पर मंथ ही चाहिए। जो इंश्योरेंस थी वो आपको दे रखी है पर एनम 50,000 रुपीज। तो एक काम करो, उसे 12 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 12 सो दैट वो पर मंथ हो जाएगी आपके पास, पॉइंट पे आएगी, कोई बात नहीं, आप अप्रोक्सीमेट कर दीजिए 4167 पर मंथ। ठीक है। टोकन टैक्स देखिए आपको दे रखा है 30,000 रुपीज पूरे साल का, तो आप इसे पर मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया ये आपके पास, 2500, राइट। अब आपके पास यहां से निकल कर आ जाएगा टोटल फिक्स्ड चार्जेस पर मंथ, टोटल फिक्स्ड चार्जेस पर मंथ। तो ये टोटल हमारे पास आ रहा है 36667, ये पर मंथ के टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ रहे हैं। अब ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने किलोमीटर के लिए आ रहे हैं, 5,94,000 किलोमीटर पैसेंजर के आ रहे हैं। आपको निकालना है पर किलोमीटर पर पैसेंजर। तो आप 3667 यानी 36,667 को 5,94,000 से डिवाइड कर दीजिए। जो अमाउंट आया है ये इतने किलोमीटर में डिवाइड हो जाएगा। तो पर किलोमीटर फिक्स्ड चार्जेस हमारे पास आ रहे हैं 0.61 अप्रॉक्स आएगा, तो हमने इसको ये कर दिया। तो ये हमारे फिक्स चार्जेस आ गए। इसके बाद आता है हमारे पास डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 20% पर एनम ऑन कॉस्ट, कॉस्ट दे रखी है 50 लाख। 50 लाख का 20% आपके पास कितना हो जाएगा, 50 लाख का 20% सबसे पहले, तो वो हमारे पास आ जाएगा 10 लाख रुपए। लेकिन वो जो 10 लाख रुपए है वो पूरे साल का है, तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे, सो आपके पास पर मंथ आ जाए। सब कुछ आप पर मंथ निकाल रहे हैं तो 333, राइट। उसके बाद हमें रिपेयर दे रखा है, तो रिपेयर ऑलरेडी पर मंथ दे रखा है 20,000 रुपीज, तो ये हमने पर मंथ लिख दिया। एक ही साथ सबको डिवाइड कर देंगे, राइट। और फिर डीजल आपको दे रखा है, डीजल आपको पहले से ही पर किलोमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो उसमें आपको कहता है कि 1 किलोमीटर के कितने रुपए लग रहे हैं आपके पास, देखिए डीजल कंजम्पशन इज 6 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में 6 किलोमीटर गाड़ी चलती है। एक लीटर में 6 किलोमीटर गाड़ी चलती है और 1 लीटर की कॉस्ट जो है वो 54 रुपीज है, राइट। तो इसका मतलब आपके पास 1 लीटर की कॉस्ट, सॉरी 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी हो गई, 9 रुपीज। ये 1 किलोमीटर की कॉस्ट होगी। अब सब कुछ हमने मंथ में निकाला है तो इसे भी मंथ में निकालना पड़ेगा। अगर ये हमने पर यूनिट निकाला होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम पर मंथ के चार्जेस निकाल लेते हैं। तो एक बस जो है दिल्ली से सालासर 330 किलोमीटर चलती है, एक दिन में 660 हो गया, तो एक महीने में कितना हो गया, इतने किलोमीटर। तो इतने किलोमीटर के कितने चार्जेस होंगे, क्योंकि ये पर मंथ किलोमीटर है, पर मंथ का किलोमीटर आपके पास। तो 9 रुपीज 1 किलोमीटर के चार्जेस हैं। तो पर मंथ आपके पास टोटल डीजल पे कितना खर्चा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,18,800 रुपीज। सबसे पहले देखिए आपको देखा था 1 लीटर 6 किलोमीटर गाड़ी चलती है और 1 लीटर के 54 रुपीज है। तो इसका मतलब 6 किलोमीटर के आपके पास 54 रुपए लग जाते हैं, 54 रुपीज लग जाते हैं, तो 1 किलोमीटर के 9 रुपीज हो गए। तो पर मंथ कितने चार्जेस होंगे वो हमने निकाल लिए। जनरली आप कंफ्यूज होंगे कि कभी कभी हम पर किलोमीटर निकाल लेते हैं, कभी कभी पर मंथ। जब रिपेयर वगैरह ये सब चीजें आपको पर मंथ पे दे रखी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अभी फिलहाल हमने सारा वेरिएबल पर मंथ में दिया हुआ था, इसलिए हमने ये सारा का सारा पर मंथ में निकाल लिया। तो डीजल आ गया हमारे पास 1,18,800। अब हम टोटल वेरिएबल निकालेंगे। तो टोटल वेरिएबल हमारे पास आ रहा है 2,22,133। सेम ये कितने किलोमीटर के लिए, 5,94,000 किलोमीटर के लिए आपके पास ये चार्जेस हैं। तो पर किलोमीटर क्या है, यहां पर आपको जो चार्जेस लिखने हैं वो पर किलोमीटर पर पैसेंजर लिखना है, राइट। पर किलोमीटर पर पैसेंजर। तो ये फिक्स्ड चार्जेस निकले थे, इसे हमने 5,94,000 से डिवाइड कर दिया। तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर कंपनी बस को पड़ रहे हैं 0.062 पैसा, राइट। और आपके पास इसी तरीके से अब हमारे पास आ गया वेरिएबल चार्जेस 2,22,133। अब हमें इसको भी 5,94,000 से डिवाइड करना है। तो ये आ रहा है हमारा 0.37, सॉरी बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक होगी, इट्स 833,
12 से डिवाइड करेंगे तो इट्स 833। टोटल आ रहा है आपके पास 2,22,133। अगर हम वहां पे 8 लिखेंगे तो 227 आएगा, सॉरी। इसके बाद आपने इसे 5,94,000 से डिवाइड करा तो ये आ रहा है 0.373। तो ये पर किलोमीटर पर पैसेंजर फिक्स चार्जेस आ गए, ये वेरिएबल चार्जेस आ गए। अब हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है ये आपके पास। तो ये आपके पास टोटल आ गया 0.435। आगे 9 है तो आप इसे 6 भी कर सकते हैं, या आप इसे अप्रोक्सीमेट 4 डिजिट तक भी ले सकते हैं, इट्स योर विश। उसके बाद हमें कहा गया था जो प्रॉफिट है वो 50% है, राइट। हमें ये बताया गया था प्रॉफिट इज 50%। ये देखिए 50% ऑफ इन टेकिंग। टेकिंग का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस तो दे नहीं रखा, तो उसे आप एक्स ले लेंगे, ठीक है ना। और ये आपका हो गया 50% ऑफ एक्स। तो आपके पास इक्वेशन बन गई 0.4359 प्लस हाफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 0.539 एक्स में से हाफ एक्स चला जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ एक्स। तो इसका डबल कर दीजिए, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, इसका प्राइस आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ रहा है 0.8718, राइट, यानी 0.8718 यानी 87 पैसा या 88 पैसा के करीब जो है यहाँ पर जो है वो पर पैसेंजर कॉस्ट पड़ रही है। एक क्वेश्चन था और देखते हैं, आपको धीरे धीरे शायद कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर आहूजा runs a tempo service in Delhi. He furnished the following particulars of his vehicle A. कॉस्ट ऑफ व्हीकल दिया हुआ है, रोड लाइसेंस फॉर 1 ईयर फिक्स्ड हो गया, ये सुपरवाइजर सैलरी पर ईयर ये भी फिक्स्ड हो गया आपके पास, ड्राइवर वेजेस पर आवर यानी जितने घंटे वो गाड़ी चलाता है उसी हिसाब से उसको वेजेस, तो ये वेरिएबल हो गया, राइट। कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर, भाई ये तो गाड़ी के हिसाब से जितनी गाड़ी चलेगी उतना लीटर फ्यूल लगेगा, तो ये भी आपके पास वेरिएबल हो गई। रिपेयर आपके पास वेरिएबल में ही डलता है। गैरेज का रेंट पर एनम ये भी फिक्स्ड है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम ये भी फिक्स्ड है। माइल रन पर लीटर यानी 1 लीटर में गाड़ी कितना माइल चलती है, 6 माइल, ये हमें दे रखा है। माइल रन ड्यूरिंग द ईयर यानी 1 साल में गाड़ी कितना माइल कवर करती है वो भी हमें कैलकुलेट करके दे दिया, 15,000 माइल्स, राइट। एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल, जो आपको कॉस्ट दे रखी है उसके लिए उसने व्हीकल का आपके पास पहले से ही माइल्स दे दिया कि ये जो 25,000 रुपए की गाड़ी है ये टोटल अपने पूरे लाइफ टाइम में 1 लाख माइल्स कवर करेगी। चार्ज इंटरेस्ट 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, तो ये डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट है, ये आपका फिक्स्ड होगा। हो सकता है लोन लिया जा रहा हो या किसी तरीके के लोन पर इंटरेस्ट दिया जा रहा हो, तो ये आपका फिक्स्ड चार्जेस है इररिस्पेक्टिव आपकी गाड़ी कितना चल रही है। द व्हीकल रन 20 माइल्स पर आवर ऑन एन एवरेज, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर रनिंग माइल यानी 1 माइल के कितने कॉस्ट आपको पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात है आपको साल का माइल्स दे रखा है। अब देखिए सारी इन्फॉर्मेशन जो फिक्स्ड वाली है वो ईयर में ही दे रखी है, तो आपको मंथ में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। और मजे की बात भी है कि आपको जो माइल्स दे रखे हैं वो भी साल के ही दे रखे हैं। तो सबसे पहले स्टैंडिंग और वेरिएबल चार्जेस फटाफट से लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर उनको कैलकुलेट करते हैं। चलिए अभी एक चीज पोस्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ माइल, इसका यूज क्या होगा, कॉस्ट ऑफ माइल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 25,000 रुपीज की इसकी कॉस्ट है। और अगर आपको पर माइल डेप्रिसिएशन निकालना है तो ये पूरा 1 लाख माइल चलती है, तो 1 लाख माइल चलने के लिए 25,000 रुपए कॉस्ट है, तो 1 माइल की कितनी हो जाएगी, तो 25,000 को 1 लाख से डिवाइड कर देते। तो फटाफट से डेप्रिसिएशन कहां आ जाएगा, आपके पास वेरिएबल में आ गया, तो ये आ गया 25,000 रुपीज की एक आपके पास मशीन है और 1 लाख माइल्स चलती है, तो पर माइल आपके पास आ गए 0.25 रुपीज, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रोड लाइसेंस पर ईयर 750 और सुपरवाइजर सैलरी, ये दोनों फिक्स्ड हैं, इनको 750 और 1800 फिक्स्ड में डाल देते हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 750 और ये हमारा आ गया 1800 फिक्स चार्जेस में हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे को दे रखा है इसके अंदर कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर, तो ये पर लीटर दे रखा है और हमें ये भी बता रखा है कि 1 लीटर में गाड़ी कितना माइल ऑन एन एवरेज चल जाती है, 20 माइल चल जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, 1 लीटर का कॉस्ट है हमारे पास 1.5 रुपीज। देखिए 1 लीटर का कॉस्ट है हमारे पास 1.5 रुपीज और 1 लीटर में गाड़ी चलती कितनी है, 20 माइल्स, तो 20 माइल की कॉस्ट हो गई आपके पास 1.5 रुपीज, राइट। सॉरी यहां पर हमें दे रखा है माइल रन पर लीटर, 6 जो माइल्स है वो आपके पास 1 लीटर में गाड़ी चलती है 6 माइल, 6 माइल, तो फिर 1 माइल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 1.50 डिवाइडेड बाय 6। एक बार दोबारा से, 1 लीटर आपके पास जो फ्यूल आ रहा है वो 1.50 का आ रहा है और हमें क्वेश्चन में ये ऑलरेडी मेंशन है
माइल रन पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितने माइल गाड़ी चलती है, 6 माइल गाड़ी चलती है। तो आपके पास 1 लीटर के अगर आपको 1.5 रुपए देने पड़ते हैं, 1.5 रुपीज, यानी 6 माइल के लिए आपको 1.5 रुपीज देने पड़ते हैं, तो 1 माइल की कॉस्ट कितनी होगी, 1.50 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 0.25। तो ये हमारी फ्यूल की कॉस्ट आ गई कितनी, 1.50, और ये आपके पास वेरिएबल है। पहले हम नाम लिख लेते हैं और फिर उनकी कैलकुलेशन इजीली करते रहते हैं और सिर्फ पोस्ट करते रहते हैं। तो ये आ गया हमारे पास ऑल्सो 0.25, राइट। चलिए देखते हैं आगे, हमारा रिपेयर रह गया। अब रिपेयर पर माइल ही दे रखा है, तो ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। 1.50 रिपेयर आपके पास आ गया, इसको हमने यहां लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है गैरेज रेंट पर एनम। तो गैरेज रेंट पर एनम है 1600, ये फिक्स है हमारे पास, ये हमने यहां पर पुट कर दिया, राइट। उसके बाद है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम, ये भी फिक्स्ड है हमारा 850, ये भी हमने यहां लिख दिया। और इंटरेस्ट भी फिक्स होगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ व्हीकल है 25,000, उसका 10% हमारा इंटरेस्ट जाना है, तो 2500 रुपीज ये हमारा फिक्स चार्जेस हो गए। अब इन सभी चार्जेस को ऐड कर लेते हैं। अभी फिलहाल हमारी ड्राइवर वेजेस बची है, वो भी निकाल ही लेते हैं। ड्राइवर वेजेस आपके पास यहां दे रखी थी पर आवर, 1 घंटे के आपके पास 4 रुपए जो है वो ड्राइवर से लिए जाते हैं, लेकिन आपने जो चार्जेस निकालने हैं वो तो माइल्स के हिसाब से निकालने हैं। तो ये जो आपको पहले 20 माइल्स दिया हुआ था 1 घंटे का, वो इसी के लिए दे रखा था। ध्यान से सुनो, 1 घंटे के उससे 4 रुपए लिए जाते हैं, 1 आवर के आपको 4 रुपीज दिए जाते हैं, 4 रुपीज। और 1 आवर में कितनी ड्राइव करता है वो, 20 माइल्स। तो फिर 1 माइल का कितना हो जाएगा, 4/20, दैट इज 0.20, राइट। तो ये हमारे पास ये वाली कॉस्ट भी आ गई ड्राइवर के 0.20। तो ये तो आपका पहले से ही पर माइल आ रहा है, पर ये जो बाकी का है ये आपका पर माइल नहीं है, तो इसको टोटल करते हैं और पर माइल कन्वर्ट करते हैं। तो ये टोटल अगर हम करें तो 7500 आ रहा है। और हमें पहले से ही क्वेश्चन में गिवन था, अगर आप देखेंगे ईयरली जो आपके पास इसमें देखिए, ईयरली आपको दे रखे थे कितने माइल्स चलती है, 15,000 माइल्स चलती है। तो ये आप बेशक कॉस्ट शीट के ऊपर लिख सकते हैं कि 15,000 माइल्स है और आपको पर माइल निकालना है। तो ये जो टोटल कॉस्ट है ये पूरे साल की है, ध्यान से, पूरे साल की, और ये माइल्स भी पूरे साल की हैं। अगर ये मंथ के होते तो पहले आप इसे 12 से डिवाइड करते, फिर इससे डिवाइड कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 माइल साल भर में चलती है गाड़ी बस, और उसके लिए 7500 रुपीज आपके स्टैंडिंग चार्जेस हैं। तो 7500 को आपको 15,000 रुपीज से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, सो दैट आपको 1 माइल का जो है वो चार्जेस पता लग सके, जो कि आपके पास आ गया 0.50। तो 0.50 ये आ गया आपके पास। इन सबको प्लस कर लेते हैं, हमारे पास कितना बन जाएगा, देखिए ये 0.25, ये 50 पैसा, 1.5 रुपया ये था 2 रुपए, और ये 2 रुपए 70 पैसा, तो 2 रुपीज 70 पैसा। और ये आपके पास टोटल कर लीजिए, सॉरी 2.20, और फिर 50 पैसा जुड़कर आ जाएगा आपके पास 2.70 रुपीज पर माइल चार्जेस। तो यही आपके पास ऑपरेटिंग शीट। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। चलिए फटाफट से एक और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है एक सर्विस कंपनी से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ रेंट इंश्योरेंस रेट्स पर्टेनिंग टू द गैरेज वॉज 21,000। तो रेंट इंश्योरेंस रेट्स का टोटल खर्चा बता रखा है गैराज से रिलेटेड 21,000 रुपए है, विच इज 1/3 वॉज एलोकेटेड टू दिस सर्विस डिपार्टमेंट। यानी जिस सर्विस डिपार्टमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसका सिर्फ 1/3 पार्ट ही लगता है। तो जितना पार्ट उस डिपार्टमेंट का लगता है उतना ही खर्चा आप उसका कंसीडर करेंगे, राइट। तो आपको दे रखा है रेंट इंश्योरेंस रेट, ये फिक्स चार्जेस होता है, तो ये फिक्स चार्जेस में आपके पास आ जाएगा, और इसका कितना पार्ट लेंगे हम लोग, 1/3 लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपके पास ये वाला हो गया हमारा 21,000 रुपीज, इसका 1/3 आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट है। फिर कहता था ट्रक बिलोंगिंग टू द सर्विस डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ द ट्रक हैंडल्ड बाय द गैरेज। यानी जो गैरेज का खर्चा है उसमें इस ट्रक डिपार्टमेंट यानी इस सर्विस डिपार्टमेंट का जो ट्रक डिपार्टमेंट है उसका 1/4 पोर्शन यूज होता है। तो गैरेज के जो खर्चे होंगे उसका सिर्फ 1/4 खर्चा ही आप यहां पर एलोकेट करेंगे, पूरा खर्चा नहीं। बाकी के जो डिपार्टमेंट है उन पे खर्च किया जाएगा। फॉरमैन ऑफ द गैरेज वॉज पेड 6400। अब उसको ये पूरे गैरेज की पेमेंट करी जाती है, लेकिन ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये गैरेज का कितना परसेंट यूज करता है, 1/4 यानी 25%। तो ये सैलरी का भी 25% ही देगा, ठीक है ना। ऑल इज टाइम वॉज डिवोटेड टू द ट्रक्स। हीटिंग एंड लाइटिंग, ठीक है, हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट ऑफ गैरेज इज ₹3,000। तो ये पूरे गैरेज की है, जैसे रेंट वगैरह था। तो जैसे आपने फर्स्ट को 1/3 एलोकेट करा था, तो ये वाला जो हीटिंग एंड लाइटिंग के चार्जेस है इसे भी 1/3 ही एलोकेट कर दिया जाएगा।
अदर रनिंग एक्सपेंसेस, देखिए ऊपर वाले जितने भी थे ये सारे फिक्स्ड थे फिलहाल। अब देखिए आपके पास आ गया अदर रनिंग एक्सपेंसेस, तो ये वेरिएबल हो गया 4800 रुपीज फॉर 8 ट्रक इन द सर्विस डिपार्टमेंट। इसका मतलब इसने इनडायरेक्टली मुझे ये बता दिया ऊपर जितने भी खर्चे थे हम क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के निकाल रहे हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट में एक ट्रक नहीं है 8 ट्रक है, यानी ऊपर जितने भी खर्चे आए हैं सब 8 ट्रक के आए हैं। फिलहाल देखिए उसने कहा रनिंग एक्सपेंसेस आएंगे 4800 रुपीज 8 ट्रक का, तो एक ट्रक का हम निकाल लेंगे 4800 को 8 से डिवाइड करके, ठीक है। द ट्रक ऑपरेट 50 आवर्स अ वीक फॉर 52 वीक्स ईच ईयर, तो एक वीक में 50 आवर ट्रक चलता है और साल भर में 52 वीक्स चलता है, तो टोटल आवर्स हम निकाल लेंगे कितना आवर्स ये ऑपरेट करता है। ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स द ईच ट्रक इज लेड डाउन फॉर 100 आवर पर ईयर फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी वो अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्राइक इन अगस्त द गैरेज वॉज क्लोज्ड फॉर 2 वीक्स, इनको हम नहीं लेते, ये अनसडन आपके पास है, लेकिन जो नॉर्मल आपके पास अनप्रोडक्टिव रहे आवर्स, दिस इज एक आप कह सकते हो, एक होता है कि हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन कह सकते हैं कि हाँ यार ये तो घंटे आपके यूज होंगे ही नहीं 100 आवर्स, क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन जो स्ट्राइक के कारण क्लोज हुआ है उसको हम कंसिडरेशन में यहाँ पर नहीं लेंगे। चलिए उसके बाद है कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक इज 4000 एंड स्क्रैप वैल्यू इज 400, तो ये डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगा। द लाइफ ऑफ द ट्रक हैज बीन एस्टिमेटेड 10,000 ऑपरेटिंग आवर्स, तो पूरे लाइफ टाइम के अगर आपको आवर्स दे दे तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो 4000 में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे 3600, और अगर हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो पर आवर डेप्रिसिएशन आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। एस्टिमेटेड रिपेयर ओवर द लाइफ, जनरली रिपेयर आपको पर आवर या फिर पर एनम दिया होना चाहिए, उसकी पूरी लाइफ में दे दिया, ट्रक की लाइफ में पूरा रिपेयर 2000 रुपए का होगा, तो अब लाइफ में कितने घंटे चलता है ये ट्रक 10,000, तो यहां पर आपको रिपेयर को भी 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ ड्राइवर्स वेजेस पेड अमाउंटिंग रुपीज 20,000 फॉर द ईयर, तो ये तो आपके पास फिक्स में आ जाएगा बिकॉज यहाँ फिक्स्ड अमाउंट दे रखा है। अगर ये पर आवर होता तो हम इसको कहां डालते, वेरिएबल में। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन क्या करना है, हमें फिक्स्ड और वेरिएबल को क्लासिफाई करके रख लेना अपने पास। ये हमने फिक्स्ड और वेरिएबल के नाम लिख लिए फटाफट से, रेंट, इंश्योरेंस, फॉरमैन सैलरी, हीटिंग, लाइटिंग, ड्राइवर सैलरी, अब एक एक करके हम इनको कैलकुलेट करेंगे, और वेरिएबल में डेप्रिसिएशन, रिपेयर और अदर एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हमें दे रखा था रेंट, राइट, ये देखिए आपके पास था रेंट 21,000 रुपए, और कहा था कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है सिर्फ 1/3 स्पेस यूज करता है, और जो 1/3 स्पेस यूज करता है उसमें 8 ट्रक है, इस बात का याद रखिएगा। तो 21,000 रुपीज का यहां पर रेंट और इंश्योरेंस में कितना पोर्शन आएगा, 21,000 रुपए का सिर्फ 1/3, राइट, यानी ये आ जाएगा आपके पास 7,000 रुपए। उसके बाद फॉरमैन सैलरी की बात हमें कही गई थी, ये देखिए फॉरमैन सैलरी, फॉरमैन ऑफ गैरेज वॉज पेड 6400, लेकिन हमें यह भी बताया गया था कि जो 1/4 एरिया है गैरेज का वो ट्रक के लिए इस्तेमाल करा जाता है। देखो द ट्रक बिलोंगिंग टू सर्विस डिपार्टमेंट इज 1/4 ऑफ द ट्रक हैंडल्ड बाय गैरेज, तो जो गैरेज के लिए फॉरमैन को सैलरी दी गई 6400, उसमें जो ट्रक का डिपार्टमेंट है उसका तो सिर्फ 1/4 पोर्शन है ना, तो फॉरमैन की सैलरी का भी कितना पोर्शन ही हमारे पास आना चाहिए, 6400 का 1/4, यानी 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, यानी ये आ गया हमारे पास 1600, राइट। इसके बाद हीटिंग एंड लाइटिंग की बात आती है, तो चलिए हीटिंग एंड लाइटिंग आपको दे रखा है पूरे गैरेज का, जैसे ये ऊपर दे रखा था, तो गैरेज का कितना पोर्शन ये जो एरिया है सर्विस डिपार्टमेंट लेता है 1/3, तो हीटिंग एंड लाइटिंग का भी कितना लेंगे 1/3, तो 3000 को किससे डिवाइड करेंगे, 3000 डिवाइडेड बाय 3, यानी ये आ गया 1,000 रुपए। उसके अलावा हमें ड्राइवर सैलरी यहां दे रखी थी, अब वो आपको 20,000 रुपीज, देखिए ड्राइवर वेजेस पे 20,000 पर ईयर, तो ये पूरे साल का ही दे रखा है, और ये ड्राइवर तो इसी डिपार्टमेंट के ही हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि भाई गैरेज का कितना पोर्शन इस डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो गैरेज है हो सकता है उसमें 1/3 ट्रक के लिए इस्तेमाल होता हो, बाकी किसी और के लिए, लेकिन जो ड्राइवर को सैलरी दे रहा है वो तो फिक्स ही है, तो हम इसका टोटल कर लेंगे कि साल के फिक्स्ड चार्जेस हमारे पास आ जाएंगे, कितने हो गए आपके पास, तो ये आ रहा है आपके पास, ये हमारे पास आ रहा है 29,600। हमें पता है ये 8 ट्रक की कॉस्ट है, तो 1 ट्रक की कॉस्ट कितनी होगी, 1 ट्रक का कॉस्ट कितना हो गया 29,600 डिवाइडेड बाय 8। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये जो ट्रक है ये कितना टाइम चलता है, तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन दिया गया था, टोटल आवर्स अगर आपको निकालने हैं, प्रोडक्टिव आवर्स निकालने हैं, तो उसने कहा था एक वीक में 50 आवर्स चलता है ये ट्रक, और पूरे साल में 52 वीक्स चलता है, यानी कुल मिलाकर 2600 जो है ये आवर्स ये गाड़ी चलती है, राइट। लेकिन आपको ये भी बताया गया था कि 100 घंटे रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे विच इज नॉर्मल जो है आपके पास आवर्स वो वेस्ट हो जाते हैं, तो 25 आवर्स जो है वो ये जो ट्रक है ये प्रोडक्टिवली चलते हैं 25 आवर्स। तो अब आपके पास इसका मतलब ये आ जाएगा 29,600 डिवाइड बाय 8, यानी एक
एक ट्रक का स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएगा, एक ट्रक का। लेकिन एक ट्रक का स्टैंडिंग चार्जेस आएगा आपके पास पूरे साल का, वो भी 2500 आवर्स का। तो अगर 2500 आवर्स की आपकी ये कॉस्ट है तो 1 आवर की कितनी होगी? तो जब आपके पास ये आ जाएगा तो इसे 2500 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। आपके पास पर आवर कॉस्ट निकल कर आ जाएगी 1.48। क्लियर? 1.48। दोबारा समझ लो, टोटल चार्जेस हमने निकाले 29,600। ये 8 ट्रक के हैं क्योंकि पूरे सर्विस डिपार्टमेंट के चार्जेस थे ये। सर्विस डिपार्टमेंट में 8 ट्रक हैं, तो एक ट्रक का कितना हो गया, डिवाइड बाय 8। तो ये एक ट्रक का पूरे साल का खर्चा आ गया। पूरे साल में कितने घंटे गाड़ी चल रही है प्रोडक्टिवली, हमने निकाल कर दिखाया 25 आवर्स। तो इसे 25 आवर्स से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.48। और इसमें वो जो रिपेयर है उसी को लिया गया, बिकॉज एक नॉर्मल एक्सपेंस है जो स्ट्राइक वगैरह की वजह से है, उसको आप कंसीडर नहीं करते उन आवर्स को। अभी भी हमारे जो वेरिएबल चार्जेस है वो रहते हैं, उसके लिए उसने आपको डेप्रिसिएशन, तो उसने आपको इस ट्रक की कॉस्ट दी थी 4000 रुपए और इसका स्क्रैप वैल्यू आपको प्रोवाइड करा था 400 रुपए। तो चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं कि कैसे होगा ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट। ये देखिए, आपके पास यहां पर 4000 रुपए ट्रक का कॉस्ट दे रखा है और स्क्रैप वैल्यू 400 दे रखी है और लाइफ भी दे रखी थी कि 10,000 ऑपरेटिंग आवर्स है, ठीक है ना। रिपेयर्स भी आपको 2000 रुपए पूरे लाइफ टाइम के दे रखे थे, तो ये भी 10,000 से ही डिवाइड होंगे एक आवर्स निकालने के लिए। तो अब हम आपको डेप्रिसिएशन सिखा रहे हैं, तो 4000 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 10,000। सिमिलरली रिपेयर जो है वो 2000 रुपए पूरे लाइफ टाइम की है, डिवाइड बाय 10,000 रुपए, तो ये पर आवर सीधा आपके पास कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, राइट। तो ये कितना आ गया आपके पास 0.56, ये कितना आ गया 0.02, सॉरी 0.20। और उसके बाद है अदर रनिंग चार्जेस। तो अदर रनिंग चार्जेस भी हमें क्वेश्चन में दे रखे थे, वो थे 4800 रुपीज 8 ट्रक के। तो अगर 4800 रुपीज 8 ट्रक के हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे, पर ट्रक आ जाएगा। जब पर ट्रक आ जाएगा तो उसे 2500 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पर ट्रक पर एनम आ गया। अब 2500 पूरे आज चलता है तो आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे के चार्जेस कितने हैं, तो 0.24। अब हम इसे टोटल करेंगे तो हमारे पास ये आ गया था फिक्स्ड, या निकल कर आ जाएगा वेरिएबल, और फिर हमारे पास आ जाएगा रेट पर आवर। सॉरी बच्चों, ये 36 है, सॉरी 3600 डिवाइडेड बाय 10,000, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 80 पैसे, और फिर ये टोटल अगर आप करेंगे तो ये निकल कर आ रहा है 2.28 रुपीज, यानी 2 रुपीज 28 पैसा जो है यहाँ पर ट्रक जो है वो कंपनी को कॉस्ट पड़ रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा हो। आपको इन 3 क्वेश्चंस के बाद आप जब खुद क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जिन्होंने मशीन आर रेट करा है उनको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में वैसे भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती, क्योंकि इसके कंपैरेटिव में मशीन आर रेट ज्यादा डिफिकल्ट है। और मशीन आर रेट हमारी वीडियोज में अपलोडेड है, उसमें भी यही होता है, स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस आपको फाइंड आउट करने होते हैं। पर आवर दे सकता है, पर किलोमीटर दे सकता है, तो यही क्वेश्चन जो है घूम फिरा के इसके अंदर आते हैं। और मेनली अगर आप याद रखें, फिक्स्ड तो जो मर्जी हो सकते हैं, बट वेरिएबल में गिने चुने खर्चे हैं, तो बाकी आप फिक्स में डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।